करके आ चुके हैं। इतनी हिम्मत नहीं है भीम आर्मी को ज्यादा रोका जाए। जो भीम आर्मी का स्थान निश्चित है, भीम आर्मी वहां तक पहुंचेगी और वहां तक पहुंच करके अपनी बातें रखेगी, अपने लोगों के बीच में पहुंचेगी, ये आप उम्मीद रखें। ये सैलाब देखकर आप क्या कुछ अगर एक वकील ये कहता है कि एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश दिया, अच्छा तो इस कॉलोजियम सिस्टम पर भी बात होगी। या तो हम अब रिजर्वेशन लेंगे जुडिशरी में, या फिर कॉलोजियम सिस्टम खत्म कराएंगे। एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें पेपर के आधार पर लोग वहाँ जाए। अच्छा एक ही जाति का समूह वहाँ नहीं रह सकता। मनुवादी कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके रिश्तेदार हैं, आपके पुरखुनन का बेटी भी है। अभी ये स्टेचू आप ले इस समय हमारी मौजूदगी मुरैना टोल टैक्स पर है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें ये मुरैना से आपको पहुंचा रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। ये विनय रतन सिंह जी यहाँ पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनय रतन सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। और बाबा साहब की प्रतिमा लेकर आए हैं हाथ में, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बाबा साहब की। ये जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुरैना के टोल टैक्स से भीम आर्मी के चीफ विनय रतन सिंह जी यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा अपने हाथ में लेकर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप? मैं उनको ये बताने जा रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ने आदेश दिया, आओ चीफ जस्टिस दलित जरूर है और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि वो उचित न्याय करेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार क्या है, जो सबसे हायर अथॉरिटी है, उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं कुछ वकील? मतलब ये क्या दलित है, इस वजह से ये क्या हो पा रहा है? वो वकील दोनों मैंने भी एक चीफ जस्टिस बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया, तो वो क्योंकि दलित है इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देते। मैं उनसे कहता हूँ जो मूर्ति का विरोध कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर आपके रिश्तेदार हैं, आपके पुरखुनन का बेटी भी है। अभी ये स्टेचू आप लेके चल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? अभी हाथों में क्या कुछ प्लान है? नहीं, प्लान तो कुछ नहीं, प्लान तो बाबा साहब के आंदोलन का ही है। ये स्टेचू लेके चल रहे, देखा आगे चल के पता लगा। यहाँ पर पूरा प्रशासन ने आपके जो समर्थक थे इतर बितर कर दिए, कोई बात नहीं, बैरिकेडिंग हो रखी है सारे, पूरा बैरिकेड है। ठीक है, प्रशासन में डर ये होना चाहिए। कार्यकर्ता को रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। नहीं ये ठीक है, मैं भी तो वहाँ गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, और गिरफ्तारी करके जेल भेजना रहेगी। अरे मूर्ति क्यों मोटे नहीं मोटे डंडे के ले साथ पुलिस चार्ज करेगी, मतलब वहाँ पर लोग हैं, मजबूती से लगी हुई है। कई बार वहाँ पे लोगों को इधर उधर कर दिया डंडों के साथ, वहाँ पर लाठी बल पर जा रहे हैं, डंडे खाना चाहते हैं। अच्छा। डंडे खाने जा रहे हैं, देखते स्टेचू हाथ में लिए हैं आप। स्टेचू को स्थापित ही करना वहाँ। पूरी मूर्ति लेकर बिल्कुल जा रहा हूँ। क्या लग रहा है वो कर रहे हैं क्या? सबसे पहले देश के बहुजनों को संदेश देना है। अच्छा अगर यहाँ न्यायपालिका भी न्याय नहीं करती है तो फिर बाबा साहब की इससे 10 गुना बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के हम लोग भी आएंगे। अच्छा जी हाँ, तो ये आज सिर्फ एक झांकी है, एक ट्रेलर आज दिखाने के लिए आया हूँ, ये छोटा सा ट्रेलर है। हाँ। तो आप इसे ग्वालियर हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे क्योंकि बैरिकेड प्रयास रहेगा मेरा पूरा हाँ। पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है, ग्वालियर हाई कोर्ट तक लेके जाने का प्रयास रहेगा। लेकिन शुरू में ही रोक लिया जाएगा, हम लोग पूरा तैनाती करके आ चुके हैं। इतनी हिम्मत नहीं है भीम आर्मी को ज्यादा रोका जाए। जो भीम आर्मी का स्थान निश्चित है, भीम आर्मी वहां तक पहुंचेगी और वहां तक पहुंच करके अपनी बातें रखेगी, अपने लोगों के बीच में पहुंचेगी, ये आप उम्मीद रखें। ये सैलाब देखकर आप क्या कुछ कहना? भीम आर्मी को ललकारने का काम किया था। मैंने बता दो भीम आर्मी का छोटा सा जलवा है। अभी धूप का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है। अभी आधे घंटे बाद 40 पहुंचेगा, फिर आधे घंटे बाद 45 पहुंच जाएगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपने भीम आर्मी को ललकारा, तो ये उसका अलग एक छोटा सा ट्रेलर है। और अगर पिक्चर देखने का मन हो तो हम वो भी दिखाने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बाबा साहब के लोग संवैधानिक चीजें चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे से, संवैधानिक प्रक्रिया से आने वाले नए चीफ जस्टिस मूर्ति की स्थापना करने का काम करें। मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि अब कॉलोजियम सिस्टम पर भी बात होगी, बिल्कुल बात होगी। तो क्या अगला कदम भीम आर्मी का कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर एक वकील ये कहता है कि एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश दिया, अच्छा तो इस कॉलोजियम सिस्टम पर भी बात होगी। या तो हम अब रिजर्वेशन लेंगे जुडिशरी में, या फिर कॉलोजियम सिस्टम खत्म कराएंगे। एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें पेपर के आधार पर लोग वहाँ जाए।
एक ही जाति का समूह वहाँ नहीं रह सकता। मनुवादी वकीलों का गुट राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच गया, वहां से भी आगाज कर रहा था। वही तो उन्होंने कहा कि एक दलित चीफ जस्टिस, हाँ, बता दिया उन्होंने। हाँ उन्होंने बताया कि दलित चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। अगर उनका कहना मतलब ये कि अगर ये आगे को ब्राह्मण चीफ जस्टिस देता तो मूर्ति लगने देते, दलित चीफ जस्टिस ने दिया तो मूर्ति नहीं लगने देंगे। मैं उनको बताऊं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र का देश है, संविधान का देश है। यहाँ जो है चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आम नागरिक हो, यहाँ जो है चाहे वकील हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रयास ये रहेगा जब तक वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित ना हो जाए, इसको हर जगह जाकर के साथ लेकर के जाया जाए, पूरे देश में घुमा जाए, बताया जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये गलत है। वैसे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। मुझे लगता है जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो आते सबसे पहले आदेश बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लगाने का ही करेंगे, मुझे ये उम्मीद है पूरी। 11 जून का ये आंदोलन। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर विनय रतन सिंह जी पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं, और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस समय ग्वालियर मुरैना के टोल टैक्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ, और बाबा साहब की प्रतिमा लेकर गाड़ी पर चलते देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें।